सुनते रहिए ध्यान से। यह है छत्तीसगढ़ की दो ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इन कहानियों को सुनते वक्त आप एक ही तस्वीर देखेंगे, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपकी आंखों के सामने वो मंजर धीरे धीरे जीवित होता महसूस होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी उस भयावह रात की है जब सूरज, एक 150 वर्षीय युवक, दोस्तों के साथ रात के वक्त पखांजूर के जंगल में एडवेंचर के लिए गया था। सूरज की मां ने उसे मना किया था कि रात में जंगल में मत जाना, पर दोस्तों के कहने पर वह मान गया। जैसे ही सूरज और उसके दोस्त जंगल में कुछ दूरी तक पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। सबको लगा कि ये बस एक आम बात है, लेकिन जल्द ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा है। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, सूरज को अचानक अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह मुड़कर देखने लगा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे आहटें और तेज होती महसूस होने लगी। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, पर हर कदम पर उस आहट का पीछा करते रहना उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। अचानक सूरज को एक पुरानी चूड़ियों की खनक सुनाई दी। उसने अपने दोस्तों से कहा, पर किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सूरज ने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी, लंबी काली बालों वाली और झुकी हुई औरत उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह बुरी तरह डर गया और चिल्लाते हुए भागने लगा। दोस्तों ने उसे भागता देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वह किस से भाग रहा है। सूरज को लगा कि वह औरत अब उसके बिल्कुल करीब है। जैसे ही वह आखिरी बार पीछे मुड़ा, वह औरत हवा में घुलकर गायब हो गई। सूरज कांपते हुए गांव की ओर भागा और कसम खाई कि वह कभी रात में जंगल की ओर कदम नहीं रखेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के एक गांव अंबागढ़ में, जहां एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं इस हवेली में एक तांत्रिक का भूत निवास करता है, जिसने मरते वक्त एक श्राप दिया था कि कोई भी उसकी हवेली में नहीं जाएगा। लोग बताते हैं कि तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से कई लोगों की बलि दी थी और उसकी आत्मा हवेली के हर कोने में बसी हुई थी। एक बार गांव का एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उस हवेली की ओर चला गया। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था और वह खुद को बहादुर साबित करना चाहता था। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, उसे लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा है। हवेली की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और पुराने मंत्रों के चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन ने हिम्मत कर हवेली के अंदर कदम रखा। वह जैसे ही मुख्य कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि एक धुंधला सा परछाई दीवार पर आ रही थी। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन के कानों में अजीब सी मंत्रों की आवाजें आने लगी। उसकी हिम्मत टूटने लगी, पर उसने खुद को संभाला और बाहर की ओर भागने लगा। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक की शक्ति उसे अपने में बांध रही थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर अर्जुन ने तांत्रिक का नाम लेकर उसे छोड़ने की गुहार लगाई। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अर्जुन किसी तरह हवेली से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे लगा जैसे तांत्रिक का परछाई अब भी उसे देख रही है। उसके बाद से अर्जुन ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया और गांव वालों ने उस हवेली के आसपास जाना भी छोड़ दिया।